बीजेपी ने यूटर्न लेकर सपा को मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ, बीजेपी ने अपनी रणनीति में यूटर्न लिया, अपनी रणनीति बदल दी है उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर। और बीजेपी की रणनीति बदलते ही सपा मुश्किल में आई। अब सपा सोचने को मजबूर हो गई। तो बीजेपी की वो कौन सी रणनीति है यूपी चुनाव में जिसे बीजेपी ने बदल दिया है? बीजेपी कौन सी नई रणनीति के साथ उतरेगी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में? क्यों है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुश्किल में यूपी उपचुनाव को लेकर? क्यों उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं? बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 डिजिटल। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी आसानी से वहां पर जीत दर्ज कर सकती। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया पत्ता खेला है। जी हाँ, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए का जवाब अपने पीडीए से देना चाहा है। और अगर अब ये रणनीति बीजेपी की सही साबित होती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुश्किल में आ सकते हैं। आपको पता होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो सपा को अच्छी खासी बढ़त मिली थी बीजेपी से। सपा को एक बड़ी जीत मिली थी उत्तर प्रदेश में और उस जीत का सबसे बड़ा कारण था जातीय समीकरण, जिसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए कहा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इन तीनों वोटों को साधने में सपा बेहद कामयाब हुई। सपा को पिछड़ों का वोट मिला था, आदिवासियों का वोट मिला था, अल्पसंख्यकों का वोट तो हमेशा से। तो इस जातीय समीकरण को वहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं साध पाई, जिसका उन्हें अच्छा खासा नुकसान। लेकिन अब बीजेपी भी नए प्लान के साथ हो गई। समाजवादी पार्टी के पीडीए को बीजेपी ने अपने पीडीए से काटने की कोशिश की। बात सोचिए, बीजेपी का पीडीए क्या है? तो बीजेपी का पीडीए है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। यानी जो समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक है वो बीजेपी का अगड़ा है। बाकी पिछड़े और दलित पर दोनों ही पार्टियां अपना अपना दांव खेल रही हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि अगर बीजेपी अगड़ों का वोट पाने में कामयाब होती है तो फिर चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि तकरीबन उपचुनाव में 19% मुसलमानों के वोट है। मुसलमानों के वोट आसानी से बीजेपी के खेमे में आते नहीं, तो वहीं 18% वोट अगड़ों। तो ऐसे में जो अगड़ा और अल्पसंख्यक की टक्कर है, इसी में से कोई एक बाजी मार कर ले जाए। लेकिन बीजेपी का एक और प्लान कामयाब होता हुआ दिख रहा है और वो उनका एक नया नारा, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। नारे को शुरू में तो धर्म के साथ जोड़कर देखा गया था, लेकिन अब ये नारा राजनीति में काफी फेमस होता जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी ये पोस्टर रहे, बटेंगे तो कटेंगे। फिलहाल तो ये नारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सही साबित होता दिख रहा है बीजेपी। तो अगर ये नारा बीजेपी के चुनाव को प्रभावित करता है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे को लोग जिस तरीके से ले रहे हैं, अगर सभी हिंदू वोट एक साथ आ जाएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अपने दिमाग में लोकसभा चुनाव को लेकर ही चल रही है, उसी जातीय समीकरण के हिसाब से भी चल रही है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अगड़े, ये तमाम लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देंगे, अलग अलग तरीकों से वोट देंगे। और इसी को काटने के लिए बीजेपी आई है इस नारे के साथ कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसका असर अब सपा पर दिखने लगा है। अखिलेश यादव जहां पहले ये सोच रहे थे, समाजवादी पार्टी जहां ये सोच रही थी कि आसानी होने वाली है चुनाव में, लेकिन अब बीजेपी ने इसे मुश्किल बना दिया। वहीं सपा को एक और नुकसान, क्योंकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही और कांग्रेस की चुनाव न लड़ने से भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से चुनाव में सक्रिय है। अब सपा का या अखिलेश यादव का ये मानना है कि कांग्रेस के साथ एक मीटिंग होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी तालमेल बिठाने की कोशिश की।
लेकिन कितना भी तालमेल बिठा ले, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है तो उनके कार्यकर्ता उस जोश के साथ, उस उत्साह के साथ तो नजर नहीं आए। वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, वो बसपा है, क्योंकि बसपा भी दलितों का वोट काटने में कामयाब हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ समय से बसपा का जो राजनीतिक करियर रहा है वो बेहद खराब है। हर जगह निराशाजनक प्रदर्शन किया है बसपा ने, लेकिन हो सकता है इस उपचुनाव में वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाए, और बसपा का अच्छा प्रदर्शन करना समाजवादी पार्टी के लिए भी खतरा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव करेंगे कांग्रेस के साथ क्या बातचीत करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में ले पाएंगे या बीजेपी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अगड़े को अपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से आगे ले जा पाएंगे या अखिलेश यादव क्या करेंगे उस उपचुनाव को बताने की सबसे पहली कोशिश तो अखिलेश यादव की जरूर यही होगी कि जो 4 सीटें उनके पक्ष में थी उन्हें वो जीत सके, चाहे वो करहल हो, चाहे वो सीमा मऊ, उन सीटों पर वो जीत दर्ज करे। फिर बची सीटों पर जहां पर बीजेपी का कब्जा है उसमें सेंध लगे। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश में जुट गई और बीजेपी भी पूरी कोशिश में जुट गई। तो देखते हैं कि उपचुनाव में क्या होगा, क्या पीडीए बनाम पीडीए की लड़ाई में कौन सा पीडीए जीतेगा। जो भी पीडीए जीतेगा वो खुश जरूर होगा, सिर्फ इस उपचुनाव को लेकर नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GMM24 डिजिटल।